जब तक इस जिस्म में खून का एक एक कतरा है भाई, ब्लॉगिंग की जान नहीं छोड़नी। अबे ये क्या बोल दिया इसने भाई। भाई यहाँ आपकी वाइफ, ये आपकी वाइफ है, आपकी अम्मी लग रही है। कि अगर किसी को है परवाह है तो दे दे अपनी फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज असीफ फ्रॉम असीफ व्लॉग्स। कैसे आप उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जी व्लॉग करते हैं शुरू। आज सुबह सुबह उठाऊँ, ठीक है, उठा के समय सोया हुआ था बड़ी गहरी नींद में। वाइफ ने उठाया, बोली मौसम बहुत अच्छा है, उठो और चाय पिए। तो हाथ मुँह धो के हैं, कुली वगैरह करके हैं, ब्रश अभी करना है। लेकिन अभी पता है क्या, जब मैं ब्रश करता हूँ ना उसके बाद चाय अच्छी नहीं लगती। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। कुली वगैरह कर ली है और चाय अपनी पड़ी हुई, चाय पीते हैं और उसके बाद अपनी रूटीन को करते हैं शुरू। बाकी अब मौसम देखें, कितना मौसम प्यारा लगा हुआ है। देखिए आप, कल बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी, ठीक है, और आज देखें, आज भी बोलने की बारिश पड़ेगी, बादल बने हुए, लेकिन ऐसा है कि चाय अपनी पड़ी हुई है, चाय पीते हैं। अच्छा, मेरी आदत है बचपन से लेके आज तक कभी भी मैंने गर्म चाय नहीं पी। ठंडी चाय करके पीता हूँ। कहीं बाहर रेस्टोरेंट में चाय पी हो या कहीं घर में दोस्तों के पास कहीं भी मतलब जाना हो। उस दिन मेरे दोस्त आए थे गांव से, उनके सामने भी मैंने चाय मंगवाई, ठीक है, उन्होंने चाय पी के ख़त्म कर ली। जाने लगे थे जब वो, तब मैंने चाय पीना स्टार्ट की। तो मेरी आदत है कि गर्म चाय में नहीं पीता, मुँह जलता है। बच्चे भी उठ गए हैं, ये देखें। तो तू नहीं चलेगा कपड़ा, ये देखें कि माँ का दुपट्टा जो है ना सारा दिन मुँह में रख के बैठता है। ये इसकी आदत है मुँह में कपड़ा रखना। दे इधर, चले देखो, बोले कितने बड़े हो गए यार। नाश्ता नहीं बना? हाँ बन गया यार ले ले। अबे आ गया जी, आ गया, नाश्ता आ गया जी। आए यहाँ से हाय गर्म है। चाय और अबे मक्खी बैठ गई, मक्खी हटा, बुलबुल मक्खी हटा। दूसरे मक्खियों गए। अच्छा जी, बस तो चाय और ब्रेड आ गया है, ठीक है। सैंडविच बनाया है। सैंडविच, चाय और सैंडविच। ये पकड़ो तो मैं इसको खाऊंगा। हाय 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 हाय। एहे, रहा नहीं जाता। Approximately 10 hours later. सब 5:30 बजे का टाइम हुआ है और मौसम देखें आप, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, ये देखें आप। अच्छा जी, तो बच्चों को लगी है तेज भूख, ठीक है, तो जाते हैं अभी, जाके इनके लिए नान और दही लेके। चलो जी, दो कुलचे देना। अच्छा जी, बस तो बच्चों के लिए ले रहे हैं नान। हमने जो रोटी खानी है वो रात को खाएंगे, अभी तो फिलहाल भूख नहीं है। बच्चों को भूख लगी तो वो ले रहे हैं। व्लॉग्स, हंसी व्लॉग्स। अच्छा जी, बस तो भाई ने पहले सब्सक्राइब किया था, लेकिन वो शायद फ़ोन वगैरह उन्होंने चेंज किया था, जिस वजह से इनका चैनल मेरा मिस हो गया। तो दोबारा भाई को ले रहे हैं, बल्कि चैनल अपना, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू भाई, शुक्रिया। ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा जी, बस तो अभी चलते हैं अपना दही लेने, दही लेके फिर आपको करना। अच्छा जी, बस तो जो भी सब्सक्राइबर मिलता है ना नया, उसको यही लगता है कि शायद ये जो गाड़ी बाइक इससे ली है वो यूट्यूब की इनकम से ली है, लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मेरा साइड में बिजनेस है ओलेक्स का, वहाँ पे सेलिंग करके और जो प्रॉफिट मिलता था उसको जमा करके फिर ही मैंने बाइक ली है। और दूसरा ये कि कुछ पैसे रहते हैं जो कि अभी भी किस्तों में देने हैं, ठीक है भाई, ये यूट्यूब की कमाई नहीं है। तो जी, अच्छा जी, बस तो अभी जा रहे सीधा घर। और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आई हुई थी यूट्यूब पे, जो पिछली 6-7 महीने से, बल्कि जब से मैंने यूट्यूब बनाया है और तब से लेके अब तक मैंने उनका जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। कमेंट्स लाइक करता हूँ लेकिन ये कि जवाब नहीं देता। आज कोशिश करूँगा कि ये सारे काम निपट के तो वो जवाब भी दूँ कमेंट्स का, जो लोगों ने मुझसे सवाल किए या कोई जिसने कोई बात कही तो उसको आज जवाब दूँ। स्क्रीनशॉट भी नाम के साथ आपको दिखाऊंगा कि जी ये इस बंदे ने ये कमेंट किया है और उसका ये जवाब है। कोशिश करूँगा कि ये भी हो जाए। अच्छा जी, बस तो जाते हैं बुलबुल को दादी घर छोड़ने, क्योंकि कल इसका स्कूल है। बुलबुल को छोड़ के फिर जो मैंने आपको बताया था कि वो काम हम करेंगे आज, तो वो भी करेंगे। फटाफट से जाते हैं, बुलबुल को अगर दादी घर छोड़ के आते हैं, अदरवाइज़ मौसम बड़ा ख़राब हो गया भाई। ये देखें आप,
मौसम देखें आप, बरसात का कोई पता नहीं है कि किस टाइम बरसात पड़ जाए, लेकिन मौसम का मैं ये हाल देख के बता सकता हूँ कि मौसम बहुत एंड हो गया है। चलो जी यार भाई साहब, सीन हो गया। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी की चाबी मैं ऊपर ही बुलाता हूँ और आके बाइक पे बैठ जाता हूँ। आप देखें लॉक लगी हुई है, बच्चों को बोला है वो आते हैं लेके आते हैं। ख्याल से पीछे आ जाओ। ये रही जी चाबी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ लेके आओ। अच्छा जी, बस तो फाइनली वादा कर पहुँच गए नीचे प्लाजा पे। छोटी वहाँ से कपड़े वगैरह उठा रही है, तो चलते हैं ऊपर, इसको छोड़ के फिर वापसी में खाना वगैरह लेके सीधा चलते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर चल जाते हैं और फिर जाते हैं घर। चलो। अच्छा जी, माजरत अगेन, यहाँ पे आप किसी भी 5 स्टार होटल में भी चले जाएंगे ना हमारे सिंध में, तो वहाँ पे कोने पासे में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये तो प्लाजा है, बाहर से आप देखें इस प्लाजा को तो आप हैरान हो जाएंगे किस तरह बना हुआ है, लेकिन अफसोस है यार कि ये घर है वालदा का और ये यहाँ पे है। अच्छा जी, बस तो बुलबुल को छोड़ दिया घर, अभी सीधा चलते हैं, रोटी वगैरह लेते हैं और उसके बाद गाड़ी को पार्क करेंगे, फिर घर जाएंगे रोटी वगैरह खा के, और जो मैंने आपको बताया ना कमेंट्स के जवाब देने, वो देके लोग को एंड कर देंगे। सो गया, उठ जा। ये बस तो कुलचे का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक होता है नान, एक होता है कुलचा। नान तो आप मतलब पाकिस्तान में हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन कुलचा यहाँ का, जिसको दूध वाली रोटी भी कहा जाता है, आपको 2-3 आकाश में इसमें, तो उसका ऑर्डर दे दिया है। गरम पक रहे हैं जी, भाई साहब लगा रहे हैं, जैसे ही पक जाते हैं उसके बाद लेके उस पर घर चलते हैं। कौरमा अगर हमने ले लिया है तो बाकी रोटी रहती है, रोटी लेके उस पर घर जाते हैं। जूस चाहिए? कहाँ पे जूस? वो वाला, वो जो सामने ये? अच्छा मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तुम इधर ही बैठो। किसका पीना है? आम का। भाई यार, एक आम का शेक बना दो, 1 गिलास, और उसमें थैली में देना, पार्सल कर देना। ये शुक्रिया, ये लो पैसे ले लो। मैं भाई साहब देख रहा है वो मैंने नहीं पिया है। थोड़ा सा एक गुड लगाई जी। बस तो निकल आए। अभी आपको एक बात बतानी थी, इसमें गाड़ी में मैंने ऐसी चीज़ इंस्टॉल कराई है, आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखाऊँ आपको? ये देखें, इसमें फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवाई है मैंने, बहुत ज़बरदस्त किस्म की भाई लाइट्स हैं ये। और मतलब कि ये जब से लगाई है ना, इसकी जो जेन्युइन लाइट है वो भी नहीं पसंद मुझे। अच्छा जी, बस तो फाइनली पहुंच गए जी पार्किंग पे, गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे, और सीधे जाते हैं घर। Approximately 10 hours later. अच्छा जी, तो हुआ है सुबह का टाइम, ठीक है। रात में आपसे बात करके उसके बाद रोटी खा के मैं सो गया था। कुछ बातें करनी है, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स के जवाब देने वो आपको ज़रूर दूंगा मैं, और अभी दूंगा। इसके बाद हम लोग को एंड करेंगे। अच्छा, मुसलसल एक लास्ट वीक गुजरा है तकरीबन, तो मैंने जो जानिसार ड्रामे का शॉट डाला था, ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि जी आज ड्रामा नहीं आया और पता नहीं क्यों है, ये मतलब कि मसला हो गया होगा, ये मसला हो गया होगा। खैर वो मैंने डिलीट कर दिया। उसके डिलीट करने के पीछे यही वजह थी कि उसमें व्यूज़ तो अच्छे खासे आए थे, 2100 व्यूज़ आ गए थे उस पर, 2100-2200 व्यूज़ आए थे। लेकिन उसके बाद जो है भाई, मेरे जो खुद के जो ब्लॉग्स थे वो भी मेरा अपना ही ब्लॉग था, लेकिन थंबनेल मैंने उनका लगाया था। ये मुझसे गलती हो गई, और मैंने आज तक तकरीबन 206 वीडियो बनाई है, और आज तक मैंने कोई भी ऐसा ड्रामे का मतलब ऐसी कोई दूसरा कंटेंट नहीं डाला। उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, मैंने कहा चलो आज मैं इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। मेरा सिर्फ ब्लॉगिंग के हवाले से है ना, तो 2100-2200 व्यूज़ आए। उसके बाद भाई मेरे जो खुद के ब्लॉग्स हैं ना, उस पर 60-70 इस तरह व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि मेरे सब्सक्राइबर 291 हैं, और मेरे इससे पहले जितने भी ब्लॉग हैं मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा ही मुझे व्यूज़ आते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती हो गई, क्या हो गया मसला। वो भी मैंने ही अपनी आवाज़ में, अपना ही सब कुछ मैंने उसमें बोला था। किसी भी कोई भी नेट की ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई भी यूट्यूब की कॉपीराइट वाली चीज़ नहीं थी जो मैंने उसमें ऐड की हो। बस एक थंबनेल पे मैंने उसकी सरफराज की तस्वीर लगाई थी,
और जानसार ड्रामे की। तो उसके बाद जो है कि किसी भी शार्ट व्यूज़, अब मुझे पता है 20-20 मिनट का ब्लॉग होता है, सारा दिन ब्लॉग बनाते हैं, उन टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, तकरीबन 18 से 20 घंटे का ब्लॉग होता है जो कि 20 मिनट का बनता है। बात तो सही है। ठीक है, अब हम तो वो दिखाते हैं ना जो हमारी एक्टिविटी होती है। अब ये नहीं कि मैं अगर अपनी वालदा घर जा रहा हूँ तो आपको वो सारा दिखाऊं कि किस किस रास्ते से गुजर के गया, कैसे गाड़ी चलाई, नहीं, यहाँ से निकलता हूँ टक करके अपनी वालदा घर पहुँचता हूँ। ये एक टुकड़े होते हैं जिनको जोड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। तो खैर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसका फल देगा। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया है। एक बात तो ये हो सकती है कि यार शायद यूट्यूब मेरी वीडियो आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है। एक ये इशू हो सकता है कि या आप नहीं वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं ब्लॉगिंग बनाता हूँ, मेरे 291 सब्सक्राइबर हैं, आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहा है चैनल, लेकिन ये है कि आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये बात बनेगी। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, आपसे यही उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। बाकी कमेंट्स के मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। जो आपने आज तक जब से मैंने चैनल बनाया है आपने कमेंट्स की हैं, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले है सुदेश शाहनवाज, ठीक है। इसने कमेंट किया 3 दिन पहले, आई थिंक ये कोई जश्न आज़ादी की रात का व्लॉग होगा। ठीक है, समझ गया मैं। जानी तुमने हमें व्लॉग में लिया था लेकिन काट दिया। भाईजान सबसे पहली बात तो माजरत चाहता हूँ आपसे, मैंने काटा नहीं था, आपको बताता हूँ हुआ क्या था। आपको पता है बच्चों की शॉपिंग तो हमने एक दिन पहले ही कर ली थी जश्न आज़ादी की, लेकिन जश्न आज़ादी की रात को हम गए हैं झंडियाँ लेने घर के, ठीक है। आपको तो पता है कि व्लॉग रियर कैमरा से ही बनता है, कभी भी सेल्फी कैमरा से व्लॉग नहीं बनता। अगर बनता भी है तो उसमें वाइड एंगल नहीं आता और ना ही उसमें क्वालिटी अच्छी आती है, ठीक है। अब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है मोबाइल को, अभी जैसे अभी पकड़ा हुआ है मैंने रियर पे, मतलब स्क्रीन उस साइड पे होती है, कैमरे पीछे के मेरे फेस पे होते हैं, मतलब यही आप समझे, ठीक है। व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने ऐसे फ़ोन पकड़ा है, आगे गया हूँ तो उसमें रश इतना था रोड पे, जिस वजह से मुझे पता ही नहीं चला वो बटन दब गया था, ठीक है, वॉल्यूम का। आपको पता है कि जब भी आप कोई वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, जब आपका वॉल्यूम का बटन दबता है तब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, जब दबता है तो उसी टाइम वीडियो बंद हो जाती है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मुझे काट दिया, वहाँ पे जितनी हमने मजाक मस्ती की, जितनी हमने बातें की, जितना शुगल मेला लगाया हमने, रेट कम कराया, आपसे बार्गेनिंग की, वो भी मुझे चाहिए था, लेकिन भाई साहब वो नहीं रिकॉर्ड हो सका और उसमें मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। उसमें यही है कि भाई व्लॉग नहीं बन सका था। आते हैं जी दूसरे कमेंट पे। कमेंट किसने किया? अंकित पांडे ने, ये इंडिया से कमेंट आया भाई, थैंक यू भाई अंकित पांडे साहब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपने वहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं इंडिया से। तो आपने कमेंट किया दर्द था तो इतनी छोटी सी एज में क्यों करा दिया। भाई साहब इसके पीछे वजह पता है क्या थी? इसका जो यूरियन था वो रुक गया था, ठीक है, और डॉक्टर ने बोला था कि इसकी जल्द अज जल्द इसकी सुन्नत आप करवाएं। अब यहाँ से सुन्नत करवा रहे थे सिंध से, तो वाइफ को सिंध के डॉक्टर्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ठीक है। जो बात है मैं क्लियर करूँगा, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं क्लियर बात बताता हूँ। वाइफ ने बोला मुझे यहाँ का यकीन नहीं है। भाई हमने 50,000 रुपये तकरीबन लगा के, जिसमें हमारा 30,000 रुपये किराया लगा आने जाने का, उसके बाद वहाँ पे रहना, खाना पीना, लाजमी हमारी आदत है कि हम किसी घर भी जाते हैं तो फिर जो खर्चा होता है ना वो खुद करते हैं। और हाँ मैं ये भी कहूँगा कि जी हम जब तक साली घर में थे तो सारा माशाल्लाह खर्चा वो करती रही है, और बस ठीक है ना, आप ज़्यादा गहराई में नहीं घुसते भाई, साली ने इज्जत दी, ठीक है, वो भी व्लॉग देख रही होगी। खैर भाई तो इतना खर्चा हमारा लग गया, और जिस वजह से हम गए इसका यूरियन रुक गया था, जिस वजह से हमें पंजाब जाना पड़ा इसकी सुन्नत के लिए, खतना के लिए। आते हैं जी दूसरे कमेंट पे। रेहान बलोच ने बोला है फ्लैश चल रहा है ना, मेरी नज़र कम है पहले ही, तो इसका फ्लैश इतना तेज़ है कि आंखों में पड़ रहा है, वो दूसरे फ़ोन पे मैं पढ़ नहीं पा रहा कमेंट्स। दूसरा कमेंट है जी बी कमॉन भाई, आपने रुकना नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन आप भी डकी भाई की तरह पॉपुलर होंगे। भाईजान आप ये चीज़ सोचें कि अगर आपने ये सोचा ना कि जी डकी भाई या रजब भट्ट जो भी है, जो भी आजकल फेमस जा रहे हैं ब्लॉगिंग पे, तो वो भी हमारी तरह मेहनत करके आ गए हैं। मैं 3-4 बार गुज़श्ता इसी साल में मैं 3-4 बार पंजाब होके आ चुका हूँ, लेकिन मैं डकी से या रजब से नहीं मिल रहा भाई। अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे, अपने कंटेंट पे आगे आना चाहता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं किसी के दरवाजे पे जाओ, वहाँ पे उनकी सुनो बातें, उसका शॉर्ट आउट लो और भाई उसके बाद ये चीज़ें मुझे नहीं आती। तो भाई रेहान बलोच साहब थैंक यू सो मच।
आपने दुआ दी और आपने बोला कि रुकना नहीं है भाईजान, हम नहीं रुकते, पूरी मेहनत कर रहे हैं जब तक इस जिस्म में खून का एक एक कतरा है भाई, व्लॉगिंग की जान नहीं छोड़नी। और इंशाल्लाह मुझे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कोई भी मसले आए, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा आपको अपने कंटेंट के बलबूते पे, ठीक है। दूसरा ये ज़मीर हुसैन, अबे ये क्या बोल दिया इसने भाई यहाँ आपकी वाइफ, ये आपकी वाइफ है, आपकी अम्मी लग रही है। भाई सबसे पहली बात, जब मैंने शादी की थी ना भाई, तो है डिफरेंस 4-5 साल का है, लेकिन जब से मैंने शादी की थी तब, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, ये बात आपको छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने जब शादी की थी उस टाइम ये जो मेरी वाइफ है वो हमारी एज में कोई फ़र्क नहीं लगता था, बस यार मेरे साथ जो इसने मुश्किलात देखी हैं, और मैं आपको क्या बताऊं यार, मेरी शादी 2016 में हुई, ठीक है, और मुझे पता है कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो भी वो एक अलग से इसका व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। बाकी ये है शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरी मुश्किलात, बच्चों की मुश्किलात, ये मतलब जो भी हैं, इन सब की वजह से वाइफ की विटामिन डी 0 हो गई, जिस वजह से उसकी एज मेरे से बड़ी लगती है, ठीक है, वरना इतनी खास बड़ी नहीं है एज, है 4-5 साल होगा फ़र्क, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी वाइफ की वाइफ पेश करूँ, ठीक है। तो बस इसका यही जवाब है। दूसरा ये कि अगर किसी को है परवाह है तो दे दे अपनी फिर। अच्छा जी, आते हैं जी दूसरे कमेंट्स पे। हसनैन अली, वाह भाई आज दूसरी गड्डी, थैंक यू भाई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जी ये कोई यूट्यूब की इनकम नहीं है, ठीक है। मैं एक व्लॉग मैंने आपको बताया कि मैं बनाऊंगा 2018 में या 19 में, जब कोविड-19 आया था 2019 में जी, वहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज आपने सिर्फ बाइक की बात की है कि आज फिर दूसरी गड्डी, तो भाई अबे मक्खी है, तो मक्खी ने बड़ा तंग किया है। तो भाई साहब बात यह है कि मेरे पास थी चाइना की बाइक, ठीक है, लाल कलर की जो आपने देखी थी, वो मैं गया था सेल करने। मैंने उसको बोला यार, असल में उसको बाहर किसी ने, अभी तो मैंने कैमरा लगा दिया, वाईफाई वो लगा हुआ है, बाइक को जब भी खड़ा करता हूँ कैमरा ऑन कर देता हूँ, बेफिक्र हो जाए। भाई उस गाड़ी पे ना किसी ने ऊपर स्क्रैचेस मार दिए, ठीक है, बेड़ा गर्क कर दिया उस गाड़ी का। अब वो मुझे नहीं पता किसने किया, जिसने भी किया अल्लाह उसका भला करे, मैं उसको बदवा नहीं दे रहा भाई, बस वो बहाना बनाना उसने किया। तो मैंने आगे जाके सेल की, और मुझे आतिफ भाई और मेरे ख्याल में आकिब भाई, इन दोनों ने मशवरा दिया कि अब ये लें। तो हुआ ऐसा था कि भाई मैं गाड़ी गया हूँ सेल करने, ठीक है, आईटी की टेस्ट देके मैं रात को गया हूँ तकरीबन 9:30 बजे, 9:30 बजे तकरीबन गया था मैं। तो वहाँ पे गया हूँ, गाड़ी को सेल किया, गाड़ी का 88,000 मिला, और मेरे पास एक सोनी एक्सपीरिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं मोबाइल्स के काम भी करता हूँ, मतलब कि जिस मोबाइल पे अच्छी खासी बचत हो जाए। आप यकीन जाने वो जो फ़ोन मैंने लिया था वो 25,000 का लिया था, ठीक है, वो मैंने सेल के लिए लगाया हुआ था, लेकिन उसको एक इस्लामाबाद के भाई ने ख़रीदा, जो कि कराची से मैं 25,000 का लेके आया था या 24,000 का, लेकिन वो मेरा 45,000 का गया था, तकरीबन 20,000 में मुझे इसमें बचत हुई थी, जो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्यों बचत हुई थी भाई, क्योंकि वही मोबाइल इस्लामाबाद से उसको 60-70 का मिल रहा था, मैं कराची से लेके आया था, तो खैर उस पर मुझे 20,000 बचत हुई थी। तो भाई वो भी मेरे पास 45,000 रुपये पड़ा हुआ था, 38,000 मुझे बाइक का मिला, तकरीबन मेरे पास 1,35,000 या 1,30,000 इस तरह का बने थे। खैर मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसे थे। अब जब मैं वहाँ पे गया हूँ शामिर ऑटोस पे, बहुत मशहूर है भाई, होंडा का डीलर है वो, वहाँ पे गया, उसको मैंने बोला भाई मुझे ना 70 दे दो, सिटी 70 दे दो, होंडा की, जिस तरह मैं चाइना की सेल की थी वही मुझे सीडी में दे दो। तो उसने बोला भाई आपका वेट बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मेरी वाइफ का भी वेट बहुत ज़्यादा है, उस पर से बच्चे भी बैठेंगे बाइक पे। तो बोला भाई आप ये ले लो, राइडर ले लो, जो भी मैंने ली है। मैंने कहा भाई इतने मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। उसने बोला आपके सामने 3 ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन रखते हैं कि आप अगर 1 महीने में बकाया अमाउंट देते हो तो आपने पूरी पेमेंट देनी है, ठीक है। अगर आपने 3 महीने की पेमेंट देनी है, ठीक है, मतलब 3 महीने में किस्तें करके देनी है, तो ऊपर आपको मतलब ये 2,15,000 की गाड़ी पड़ेगी। इसके ऑफिशियल प्राइस 2,09,000 रुपये है, ठीक है। अगर आप
इसको 3 महीने पे छोड़ते हो तो 2,15,000 मतलब 6,000 रुपये आपको ऊपर देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, और उसमें लिखा भी वाले है, इसमें रसीद में लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, वहाँ से बाइक मैंने ली, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा तो यही इरादा था, मैं यहाँ से तैयार करके गया था भाई ये बाइक सेल करके, और इसी तरह की मैंने गोल्डन एडिशन में लानी है चाइना की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये सेल करने जा रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे ये गाड़ी दे देनी है। अच्छा जी, तो मुद्दस्सिर शाह की कमेंट है, हसीब भाई शॉर्ट्स अपलोड किया करो, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया करो, वायरल हो जाओगे। अच्छा जी भाई, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना और व्लॉगिंग करना ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आप अगर व्लॉगर हो, आप अगर व्लॉगिंग बना रहे हो, ये तो मक्खी मेरी जान खा गई। अगर आप व्लॉगिंग बनाते हो तो भाई आपने शॉर्ट्स अपलोड 3 महीने में एक बार करने, ठीक है, याद रखें। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो, देख रहे हैं मक्खियाँ किस तरह आ रही हैं, अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो आपने फिर व्लॉगिंग नहीं बनानी। शॉर्ट्स में पता है क्या होता है, अभी लोग समझ रहे होंगे कि यार मुझे कोई इनकम आती है या कुछ आता है, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब की दो चीज़ें हैं। एक है जिसमें आप शॉर्ट्स 10 मिलियन शॉर्ट्स मतलब 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज़, मतलब जो भी शॉर्ट्स रखते हैं उसमें 1 करोड़ व्यूज़ और 1,000 सब्सक्राइबर होंगे तो आप पैसे कमा सकते हो। और ये मेरी नज़र में शॉर्ट्स आसान है, ठीक है। व्यूज़ शॉर्ट्स पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन व्लॉगिंग पे इस तरह नहीं है। व्लॉगिंग पे आपको 1 साल के अंदर 4,000 घंटे मुकम्मल करने हैं वॉच टाइम, उसके बाद 1,000 सब्सक्राइबर हो, मतलब आपके 4,000 घंटे हो, जो आपको देखने वाले लोग हो उनका टोटल कुल मिला के टाइम 4,000 घंटे हो। और आपको मजे वाली बात बताऊं, सिर्फ 13 सितंबर है मेरे पास, अगला महीना है सितंबर का, 13 तारीख तक अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल नहीं हुए और 4,000 घंटे मुकम्मल नहीं हुए तो मेरे पूरे साल की मेहनत ज़ाया चली जानी है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार अगर भाई को करवा दो ये पूरा तो मेहरबानी होगी, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, इंसान गिर के ही संभलता है ना। जहाँ पे आप गिरते हो आपको वहीं कामयाबी की एक सीढ़ी नज़र आती है। तो मैं यही सोचूंगा, ये मेरी जो साल जो मेहनत थी, एक्सपीरियंस मिल गया, मैं यही सोचूंगा मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। अच्छा जी, तो कमेंट्स का आपको सारा का जवाब दे दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ था क्योंकि बच्चों का भाई शोर आता है, सारा दिन खेलते रहते हैं, शोर करते हैं, जिस वजह से मैं कमरा बंद करके तो आपसे व्लॉग में बात कर रहा था। तो व्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।